तो देखिए दोस्तों, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है सभी का प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के लिए ग्रेजुएशन। और यह जो है 21-24 सेमेस्टर 3 सॉरी सेमेस्टर 1 का भी जारी किया गया है, ये सेमेस्टर 3 का है। ठीक है, सेमेस्टर 1 और 3 दोनों का जारी किया गया है। आइए जानते हैं सेमेस्टर 3 के बारे में। तो देखिए 30 तारीख से एग्जाम शुरू है सभी का, सेमेस्टर 1 का बोलिए चाहे सेमेस्टर 3 का बोलिए, 21-24 सेशन वालों के लिए। और आइए जानते हैं, वीडियो के एंड में मैं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दूंगा आपको, तो अच्छे से बने रहिए। और चलिए देखते हैं। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 3 विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। और सेकेंड सिटिंग चलेगा 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में। पहले 2 बजे से 5 बजे के बीच में होता था, क्योंकि अंधेरा हो जाता था शाम को, इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए मेरे भाइयों 1:30 बजे कर दिया गया है। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होगा। देखते हैं कोर पेपर 5 सोशियोलॉजी, ये 30 जनवरी को एग्जाम होगा। 30 जनवरी को है कोर पेपर 5 सोशियोलॉजी का, जूलॉजी का, होम साइंस का, साइकोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का। ठीक है, और बीए जनरल ओनली MIL हिंदी के लिए। आगे देखते हैं। तो 31 तारीख को कोर पेपर 5 किनका किनका है देखिए। कोर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज जैसे कि खोरठा, कुरमाली, संथाली। ठीक है, और वोकेशनल कोर इन सभी का। वोकेशनल का स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, उसके लिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो 1 तारीख को फिर एग्जाम है, इसमें आपका हिस्ट्री होगा, बॉटनी होगा, जूलॉजी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा और जियोलॉजी होगा। ठीक है, ये कोर पेपर 5। फिर है कोर पेपर 5 2 फरवरी में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, फिलोसफी, LSW और वोकेशनल इन सभी का एग्जाम होगा। अब कोर पेपर 6 शुरू हो जाता है 3 तारीख से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यार बैठ लेता हूँ पहले अच्छा से। ठीक है, तो देखिए कोर पेपर 6 शुरू हो जाएगा 3 तारीख से, 3 फरवरी से। इसमें आपका सोशियोलॉजी, जूलॉजी, होम साइंस, फिर है आपका साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स और साइंस इन दोनों के लिए, और मैथ। ठीक है, इन सभी का 3 तारीख को एग्जाम होगा। उसके बाद एक के बार 6 तारीख को एग्जाम, इसमें जो है आपका पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज, खोरठा जैसे कि खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, संथाली हो गया, इन सभी का होगा 6 तारीख को एग्जाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 7 तारीख को किनका किनका एग्जाम है देखिए। 7 फरवरी को है कोर पेपर 6 हिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका 8 तारीख को एग्जाम। 8 तारीख को हो जाएगा कोर पेपर 6 में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, फिलोसफी, LSW और वोकेशनल का होगा। ठीक है, फिर 9 तारीख को एग्जाम होगा। 9 फरवरी को होगा कोर पेपर 7 शुरू हो जाएगा। सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, मैथ और एंथ्रो। ठीक है, इन सभी का होगा। और ओल्ड वालों का भी हो जाएगा, ओल्ड जो फेल हो गए थे, ठीक है, उनका भी हो जाएगा इसी में। अगर आप फेल हुए हैं तो उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जिसमें आप प्रोमोटेड हुए हैं। ठीक है, 10 तारीख को एग्जाम होगा। 10 फरवरी को कोर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज जैसे कि खोरठा, कुरमाली और संथाली। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 11 तारीख को किनका किनका एग्जाम होगा। 11 तारीख को होगा हिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोलॉजी। ठीक है, 13 तारीख को फिर एग्जाम हो जाएगा। इसमें आपका कोर पेपर 7 इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कॉमर्स, फिलोसफी, LSW और वोकेशनल का होगा। ठीक है, 14 तारीख को फिर एग्जाम होगा। यहाँ से जनरल इलेक्टिव और जनरल शुरू हो जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, जनरल इलेक्टिव और जनरल इन सभी का, और जूलॉजी, कोर, एंथ्रोपोलॉजी इनका भी हो जाएगा। ठीक है जी, 14 तारीख को होगा। फिर आता है 15 तारीख। 15 तारीख को जनरल इलेक्टिव और जनरल में हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी वालों का, जनरल इलेक्टिव और जनरल दोनों। फिर है आपका फिलोसफी, जनरल इलेक्टिव और जनरल। कॉमर्स में जनरल इलेक्टिव और जनरल, जिसमें कि फाइनेंशियल अकाउंट्स होगा आपका। और कॉमर्स जनरल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, HRM। आगे देखते हैं। तो 16 तारीख को हो जाएगा आपका जनरल इलेक्टिव और जनरल में केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जनरल इलेक्टिव जनरल, फिर इनडायरेक्ट टैक्स और कॉरपोरेट अकाउंट इन सब का होगा। 17 तारीख को देखिए, 17 तारीख का आ जाएगा आपका जूलॉजी, जनरल इलेक्टिव और जनरल, होम साइंस। होम साइंस में साइकोलॉजी हो जाएगा। फिर आपका होम साइंस के बाद साइकोलॉजी, जनरल इलेक्टिव और जनरल, 4 जूलॉजी, कोर, फिजिक्स, जी का भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 तारीख को एग्जाम होगा जनरल इलेक्टिव और जनरल में, जिनका मैथ है, सोशियोलॉजी है,
कॉमर्स, अप्लाइड एंड मनी बैंकिंग, फिर है आपका बस क्या है मैथ, बिजनेस मैथमेटिक्स ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए मुझे कॉमर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने कॉमर्स मात्र 3 महीना पढ़ा था, उसके बाद चेंज करके साइंस करवा लिया था, फिर साइंस से फिर आर्ट्स में आ गया था यार। चलिए आप लोग भी किए होंगे। जनरल इलेक्टिव जनरल में देखिए तो कॉमर्स, अप्लाइड मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सभी होगा जनरल इलेक्टिव और जनरल। फिर इंग्लिश जनरल इलेक्टिव और जनरल, बॉटनी जनरल इलेक्टिव और जनरल, ठीक है। फिर उसके बाद जूलॉजी कोर जी का होगा। 22 तारीख को देखिए तो 22 तारीख को एग्जाम होगा जूलॉजी जी और जनरल इलेक्टिव और जनरल दोनों के लिए। फिर जियोलॉजी हो जाएगा और उसके बाद जियोलॉजी फॉर कोर बॉटनी जी का भी हो जाएगा। 23 तारीख को देखिए तो 23 तारीख को एग्जाम हो जाएगा आपका उर्दू का जी और जनरल, रीजनल लैंग्वेज जनरल इलेक्टिव और जनरल, संस्कृत में हो जाएगा जनरल इलेक्टिव और जनरल, और हिंदी जनरल इलेक्टिव और जनरल, इन सभी का एग्जाम होगा 23 तारीख को। 24 तारीख को एग्जाम होगा, बहुत लंबा, मतलब कि एक ही सेटिंग में सब कंप्लीट कर रहा है ना, इसलिए लंबा, और एक ही साथ 3 गो बैच कंप्लीट कर रहा है, तो इस बार बहुत लंबा जाने वाला है। फिर आपका आ जाएगा जनरल इलेक्टिव और जनरल हिस्ट्री जी का, वोकेशनल में आ जाएगा इन सभी का BCA BBA और सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। 25 तारीख को देखिए तो 25 तारीख जनरल इलेक्टिव और जनरल कॉमर्स में हो जाएगा और ई कॉमर्स में। फिर LSW जनरल इलेक्टिव और जनरल, फिर फिजिक्स का जनरल इलेक्टिव और जनरल, उसके बाद फॉर जूलॉजी और मैथमेटिक्स जी के लिए हो जाएगा। उसके बाद आपका सेक का पेपर आ जाएगा। सेक का पेपर फर्स्ट सिटिंग में होगा 11:30 से 1 बजे के बीच में, ठीक है, 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें 1 मार्च को हो जाएगा। बाप रे, 1 मार्च तक दिन पहुंच गया यार 1 महीना तक। सेक में हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स फॉर कोर, इसमें कॉमर्स, फिलोसफी, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, संस्कृत एंड वोकेशनल, इन सभी का सेक पेपर होगा 1 तारीख को, 1 मार्च को। 2 मार्च को देखिए तो 2 मार्च को होगा आपका सेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स फॉर कोर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, एंथ्रो, रीजनल लैंग्वेज, इन सभी का होगा, केमिस्ट्री, बॉटनी, इन सभी का हो जाएगा आपका 2 मार्च को, ठीक है। 10 मार्च को हो जाएगा सेक, ये कॉमर्स वालों का होगा, ठीक है, और IT फॉर, इनमें आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, नहीं यार कॉमर्स वालों का नहीं है, कॉम्प अप्लाइड एंड IT, इसका मैं फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा हूँ क्या है, अप्लाइड एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी लोग रखेंगे फॉर कोर प्लस वोकेशनल, ठीक है, इनका भी होगा। साथ ही आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स फॉर कोर, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, हिस्ट्री एंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन सभी का हो जाएगा 3 तारीख को। 4 तारीख को अंतिम एग्जाम होगा, इसमें जो है आपका सेक पेपर हो जाएगा एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ फॉर ऑल साइंस एंड कॉमर्स के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड बोला गया है कि लेके जाना है, और एडमिट कार्ड आपका जो है एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए। और जितने भी है, अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम है आपके सब्जेक्ट में, जितने भी सब्जेक्ट, ऑल ओवर सब्जेक्ट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जितने भी हैं, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विनोबा यूनिवर्सिटी के, ठीक है, आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं हमारे चैनल पे। आप जिस भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो क्या है कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछते हैं हर बार, ठीक है। तो आपको जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी का पेपर सर्च कर रहे हैं, चाहे हिस्ट्री का, तो लिख लीजिएगा हिस्ट्री कोर पेपर 5 ज्ञान सागर, ठीक है, अंतिम में बस इस ज्ञान सागर जोड़ दीजिएगा, हमारे चैनल का नाम आपके सामने आ जाएगा वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बस इसी तरह अगर आपको सेक का ढूंढना है तो बोल दीजिएगा सेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर, चाहे क्वेश्चन पेपर ज्ञान सागर, ठीक है। अंत में ज्ञान सागर जोड़ दीजिएगा तो क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली हमारा आ जाएगा, जो कि विनोबा यूनिवर्सिटी का है, और बार बार दोस्तों पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसलिए अच्छे से जाएं और डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना एडमिट कार्ड देख के अच्छे से डेट टाइम वगैरह मैच कर लीजिएगा। थैंक यू।